हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज यार हम लोग जा रहे हैं रुड़की। रुड़की में हमारे स्वामी जी रहते हैं, उनके आश्रम में जाना है। वहाँ पे यज्ञ चल रहा है, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। और कल गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूजन भी हो जाएगा। इसके साथ ही घर वालों का मर्जी है कि हरिद्वार भी गंगा स्नान कर लिया जाए। तो लेनी था कि ये पहली हरिद्वार की यात्रा होगी। जुड़े रहिएगा। हम गाड़ी को घर के गेट पे लेके जा रहे हैं ताकि गेट से ही सब सामान जो है वो गाड़ी में डाला जा सके और यहीं से सब लोग बैठ जाएंगे। हम ऑलरेडी मेरे ख्याल से हम आधा पौना घंटा लेट तो हम चल ही रहे हैं। मैं ये सोच के चल रहा था कि 5:30 बजे हम लोग निकल लेंगे, बट अब 6:15 हो गई है और अभी तक हम यहीं के यहीं हैं। तूने नहीं जाना, तू यहीं रहेगी मेरे पास। हाँ अच्छा आ जा आना चलेगी ना? फिर करो ये डब्बा दे से बेटा दे बेलू सिटी लाला। आजा बेटा, रुक जा, चलेगी। आजा पापा को बच्चे का पहले बैठ जा, तू पहले बैठ जा। सबसे पहले मुझे जा। अरे मुझे जा इधर से जा। वो डब्बा देता गुड़ के सिटी लाला। नया कवर लिया आपने? पीछे रख दिया डब्बा। मेरा नहीं है बेटा फोन। डब्बा पीछे रख दिया। हाँ पीछे। और ये सब्जी बिटी रहती है। इसको अंदर ले, हाँ इसे ऐसे रख दे बस चल। अंदर ले सब पे। घुस जा। चलो मैं दिखा दे शीतल गोनी है ला सूट मैं कपड़े चल टाइट है कि क्या है? टाइट तो गोनी खुला है भी प्लेट दूसरा सही है, सही गोनी अंदर ये जिਵੇਂ गल्ला सेट हो गया ना। चलो मैं फोन केरा ये गाड़ी पावने सोचता अब हम कब जा रहे हैं? हम दिल्ली जा रहे हैं। तो बड़ी ऊपर से धोता है, कल तक पाया धो के पाया। दिल्ली जा रहे हैं। गोदी में लूं? तुम्हें क्या है? ए मौलिया, ए मेरी लिया, ए मेरे पापा है, ए मेरी दादी है, ए मेरी बेटी हो गया। अली कैसे रहते ना वक्त एक बार ले काली मर्च नूनी अपने बैगेज पालन मेरे अपने बैगेज आ गए थोड़े आ गए। तोलिया पाया तो आपने शुक्रिया एक ही डाल है। चलो भाई पीला ये पिंक यूज कर ले अगर जरूरत है। चलो ये तो कुदरती बाहर पे धोता ही ना काले भी ते मैं चाहिए ना पैर नहीं लो मैं रुमाल नहीं लब्बा कोई एक ही नहीं लब्बा। रुमाल? हाँ। रुमाल मेरे पास 2 थे। थोड़ी को लोग मेरे को एक ही कोना है रुमाल लब्बा ही नहीं नजर आ जाए ना कैसे जाए अलमारी एक ही कोना है। चुप नहीं होते? क्यों नहीं होते? शायद चले जितनी चलते जाए क्या मास्टर सामने देखना गाड़ी जा रही है, देखियो। देखो गाड़ी से आ रही है चाचू, गाड़ी जा रही है।
अपनी भी गाड़ी जा रही है ना? हाँ। कहाँ जा रही है? वहाँ पे जा रही है। वहाँ पे जा रही है। हाँ। ठीक है। अपनी गाड़ी। अपनी गाड़ी रुड़की जा रही है। रुड़की जा रही है ना? महाराज जी के पास। गई। लिंदा कहाँ जा रही है? महाराज जी के पास। महाराज जी के पास जा रही है। देखो। फोटो। इसकी फोटो है। ये तो बाइक है। भैया। बाइक है। भैया है तो। दूसरी गाड़ी है। दूसरी गाड़ी है। बच्ची की। गाइस हम अभी पहुंच गए हैं कैथल। प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अभी हमने सीधा रुड़की जाने की बजाय अभी हम रास्ते में कुरुक्षेत्र में रुकेंगे। वहाँ पे भद्रकाली शक्तिपीठ है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पे लेनिथा को माथा टिकवाएंगे। तो आपको अभी तो हम चाय के लिए रुके हुए हैं और यहाँ से चाय पीने के बाद कैथल से हम लोग कुरुक्षेत्र अगला पड़ाव है, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता और है और फिर भद्रकाली मंदिर पहुँच के मिलते हैं आपसे। क्यों खड़े हो भाई? क्या करना है? सामान ही तो मलोंगे खत्म नहीं होते, कभी आगे कभी पीछे। ये नीचे आ सकता है? हाँ इधर डाल देना। ये भी पकड़ ले, इसमें केले कई सारे हैं। आगे बंदर मिलेंगे, बंदरों को भी डाल दे, अपनी छोटी वाली बंदरी को भी खिला दे। बंदरी लेनी था? ओ मेरे बच्चा लेनी था? कोल्ड ड्रिंक में बिजी है। चलो चलो आगे बैठो बेटा। ये क्या करे यार, क्या करते हैं नोनी कसम से यार, बिल्कुल ही। चलो जल्दी फिनिश कर बेटा, जल्दी फिनिश कर। भद्रकाली मंदिर में हम पहुंच गए हैं। इसे कुरुक्षेत्र का देवी रूप भद्रकाली मंदिर है। यहाँ पे माता रानी का घुटना जो है वो गिरा था, इस वजह से ये शक्तिपीठ माना जाता है। सोनी ये वाला पकड़ो, इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, ये वाला। ऐसे जाया करो, नहीं था जाया करो बेटा, जाया करो, ऐसे जाया। आ जाओ आगे, माता रानी को ना जय करनी है अपने। यहीं पे आया था, मैं आपको माता रानी से लेके गए थे कि माता रानी हमारी को हमारी बच्ची दे दो। माता रानी ने आपको दे दिया, ठीक है। अंदर आ जाता जय करो।
ये देवी कुल भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में जो है, इसकी मेरे लिए बहुत महत्व है। एक्चुअल में आप सबको अधिकतर को ये पता है कि जब शादी के काफ़ी टाइम तक संतान नहीं थी, तो सुप्रिया और मैंने और पूरे परिवार ने कोई ऐसा दर नहीं छोड़ा जहाँ पे आके हमने मन्नतें ना मांगी हों। अपनी एनिवर्सरी के लिए जाते हुए पहली बार हम लोग यहाँ पे रुके थे, और उसके बाद 2 साल हम लगातार यहाँ आए। यहाँ आके हमने यही कहा था माता रानी को कि हमें भी ऐसा वरदान दीजिए कि कोई हमें भी माँ बाप कहे। तो यहाँ के बाद फिर हमें लिनिथा मिली। पिछली बार हम आना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग आ नहीं पा रहे थे, और आज देखिए कि आखिरकार माता रानी को धन्यवाद बोलने के लिए हमें मौका मिल गया और हम यहाँ पहुँच गए। और ये शक्तिपीठ है, यहाँ पे माता रानी का घुटना गिरा था, इस वजह से इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। और यहाँ पे आके ही हमें हमारी लिनिथा मिली थी। तो पिछले जब से लिनिथा हुई है, मैं तब से यही कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हमने मन्नतें मांगी थी वहाँ जाके मन्नतों को पूरा करें। हर भगवान का हर तरफ से धन्यवाद करें जिन्होंने हमारी दुआओं को कबूल किया, हमारे लिए इतना प्यारा तोहफा दिया। अब यहाँ से आगे का सफ़र हरिद्वार के लिए करते हैं। भद्रकाली मंदिर से निकलने के बाद हम कुरुक्षेत्र में रुके हैं। यहाँ पे एक्चुअली मेरे मासी जी का घर है, और मासी जी के घर तो अभी नहीं जा पा रहे, बट मौसा जी के शॉप यहाँ पे राजधानी ब्यूटी जोन, राजधानी गिफ्ट एंड ब्यूटी जोन, यहाँ पे हम आ गए हैं। सारे अभी बैठे हुए हैं घर के अंदर ही। इसमें शॉप ऑफिस में इनका जो शोरूम बना हुआ है मौसा जी का, यहीं बैठे हुए हैं। ये देखो सारे गप्पे मार रहे हैं। ये हमारे मौसा जी ये गप्पे मार रहे हैं सारे, और ये नोनी बैठा, नानी के नाम से मस्ती आ रही है। और ये देखो ये लिनिथा हमारी, गुड ब्लेट्स। बेटा हाथ आ जाएगा आपका, चाबी मेरे को दे दो बेटा। आप इधर नहीं आना, बाहर नहीं आना, आप बैठो जाओ जाके। मौसा जी की शॉप से निकल पड़े हैं, अब हरिद्वार की ओर चल पड़े हैं। लाडवा क्रॉस किया है, यमुनानगर आने वाला है, पर रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई है। बारिश से बस यही चाहते हैं कि रास्ते में कहीं पानी इकट्ठा ना मिले, कि गाड़ी निकालने में समस्या आ जाए। ट्रैफिक सामान्य है, एक्चुअली वीकडेज हैं, तो अभी तो ट्रैफिक सामान्य ही मिल रहा है यहाँ पे। आगे शनि इतवार है, तो हो सकता है शायद हरिद्वार में भी रश मिले,
पर अभी तक तो सामान्य ही है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमें सड़कों पे नहीं मिला है। आज की रात तो रुड़की आश्रम में ही गुजारेंगे और वहाँ से कल सुबह हरिद्वार के लिए निकलेंगे। गूगल मैप जो है वो बता रहा है कि तकरीबन 101 किलोमीटर रह गया है आश्रम, 2 घंटे लगने चाहिए। बारिश और जल भराव अगर मिलता है तो उसकी वजह से मान लीजिए कि आधा घंटा फालतू हो सकता है। और सड़कों की हालत आप देख सकते हैं, देखिए सड़कों की बुरी हालत है यमुनानगर के आसपास। सही निकाला था मौसम है ना, इसमें अब लीनथा जो है वो आगे दादी के पास आके बैठ गई है, पीछे शरारतें कर रही थी कि आगे जाना है आगे जाना है। अब ये यहाँ आगे बैठ गई, देखो। हाय हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? देखो देखो बारिश आ रही है। बारिश आ रही। और एक बात है कि बारिश की वजह से मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। मस्ती कर रही है पापा को। हैप्पी बर्थडे किसका आएगा? चाचू का हो गया। किसका हो गया? आज अभी चाचू का हो गया। किसका हो गया? अभी अच्छा हुआ। किसका हो गया हैप्पी बर्थडे? किसका? किसका? और किसका आएगा? चाचू का। और तेरा? फिर क्या बोलेंगे? चाचू का बर्थडे है तो क्या बोलेंगे? हैप्पी बर्थडे टू मॉम। फिर मेरे बर्थडे पे क्या क्या देगी मेरे को? पापा को क्या देगी गिफ्ट? हाँ, बस जो बैठे ऐसे बैठ नीचे का टाइम। चाचू हाँ, क्या देगी चाचू को? दीदी चाचू को गिफ्ट क्या देगी? देंगी। देखो मुखिया बोलिया मुंगी। ये गंगा मैया तो भी बाद में आएंगे, पहले यमुनानगर की यमुना माता है, इसके दर्शन कर लीजिए गाइस। अब हम सहारनपुर में कर गए, उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गए। यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे होगा रुड़की शायद। निकुंज देखिए जरा कितने किलोमीटर दूर है रुड़की। 81 किलोमीटर। सहारनपुर 25, देहरादून 101 किलोमीटर, हरिद्वार 105 किलोमीटर, तो मतलब 80 किलोमीटर रुड़की है। अभी एक्चुअली हम 4 लेन से निकल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि शहर के अंदर से नहीं जा रहे, बाहर से बाईपास निकल रहे हैं, इसलिए 5-7 किलोमीटर फालतू ही दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अंदर शहर में जाना पड़ेगा, उसके भी अलग से लगेंगे 5-4 किलोमीटर। अभी तो ये देखिए बेटा तोड़ देगी तू तो बीच वाला वो चढ़ के ऊपर। बेटा ये एसी है। यहाँ पे टोल चल रहे हैं, एक तरफ किसान बैठे भी हैं धरने पे, बट यहाँ टोल चल रहे हैं यार। ये सहारनपुर का टोल था, यहाँ पर किसान तो हैं धरने पे, पर इसके बावजूद भी कई टोल तो चलते हुए दिख रहे हैं। हाँ बेटा सो जा तू।
आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक आप सदमे में हैं। आप मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। रुड़की के रास्ते में सहारनपुर के पास आम के बाग में रुक गए हम, और आम को ना पेड़ से तोड़ने का मन है बच्चों का। आपको दिखा दूं पहले आम लगे हुए। बहुत कम लोगों ने आम पेड़ पे लगे हुए देखे होंगे, क्योंकि अपने वहाँ तो ना मोस्टली रेडियो पे ही दिखते हैं। ये अभी देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये पेड़ों पे आम लगे हुए हैं। चौसा आम जो कहते हैं अपने यहाँ पे। अब सामने है वहाँ पे, मुझे बताया गया कि वहाँ पे कुछ पैसे दे के आप आम तोड़ सकते हैं और ले सकते हैं। तो मैंने कहा चलो, ये टीशा मेरे साथ है और निकुंज तो वहीं पे फ़ोन लेके अपना वो सेटिंग बिठाने लग गया है। वो बेचारा अभी भी परेशानी में है कुछ। तो एक बार ज़रा देख लेते हैं आम, फिर आपको दिखाते हैं एक बार दोबारा से, ठीक है? देख के आराम से आँख में छींट मत लगवाना, आँख में छींट मत लगवाना, बस ये ध्यान रखना। आराम से आँखें पर मुँह आप ये तोड़ लो जो नीचे आए वहाँ पे तोड़। ये आँख पे ना लग जाए, इस ध्यान से इसमें डाल दे। चलो ले ले, ये रोगा। एक और तोड़ लो, तोड़ते फोटो खींच लो भाई। बस वो खींच ली बच्ची की जी। कितने बजे जी? तुम भी खींच लो। चल भाई, तोड़ना नहीं है तूने अब। फोटो खिंचवा ले, हाथ लगा ले, हाथ लगा ले। ऊपर वो ऊपर ये देख ले, ये देख ले। ऐसे जंप करना नहीं चाहता। नौनी तो ना फोटो खिंचाने में माहिर है। जंप करेगा 1 2 क्या? 3 तोड़ना तेरी माँ के 25 रुपए का है ही हो। बस चल आजा। ये देख लीजिए, आम ले लेके जा रहे हैं। और एक वो देखो, दिखाओ भी, अपना आम दिखा दूं। ऐसे मैंने कहा फोटो खिंचवा ले, हैं? शेर के पटे ने छलांग मारी और आम तोड़ लिया। और ये पता है, मतलब पेड़ से आम तोड़ना रेडी से आम लेने के मुकाबले ज़्यादा महंगा लग रहा है। 20 रुपये लिया उसने एक आम का। बट ठीक है, बच्चों को ना इस तरह के अनुभव भी देने चाहिए। बच्चे जो चीज़ हमेशा से दुकानों पे और रेडी पे देखते आए हैं, वो खेत में, बाग में, पेड़ों पे लगते देखते हैं, तो उन्हें अलग अनुभव मिलता है। और ये अनुभव ना सारी ज़िंदगी रहता है। बच्चों को पता चलता है कि क्या चीज़ कैसी है। और किसी भी चीज़ को लेके उसका मोल देना, ये भी बच्चों को आना चाहिए। एक बार फिर से आपको दिखा दूं, ये आम ही आम लग रहे हैं। देखिए पूरा बाग है आमों का। वो हमारी गाड़ी खड़ी है, मम्मी और सुप्रिया उसके अंदर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। लेनी था तो अब सो चुकी है। ये इस वक्त हम हाईवे पे हैं। ये हाईवे आगे देहरादून, मंसूरी तक भी जाता है। फिर हमें तो रुड़की ही रुकना है आज की रात। अब चलते हैं आगे। किलो 5 एक आम है मत। तो आज की हमारी यात्रा का पहला चरण पे हम आ पहुँचे हैं। रुड़की के जीवनदीप आश्रम में पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारे स्वामी जी पूज्य महामंडलेश्वर योगी तीर्थानंद गिरी जी महाराज जी का ये आश्रम है, मुख्य आश्रम है ये। वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है हमने। घर वाले जो हैं वो बाकी सारे अंदर जा चुके हैं।
और यहाँ पे सप्तचंडी महायज्ञ चल रहा है, कल इसका समापन होना है। और परिवार जो है वो आज यहाँ पहुँच गया है। तो कल गुरु पूर्णिमा भी है, उसके साथ गुरु वंदन भी हो जाएंगे। ये सब लोग यहाँ पहुँच गए। ये आश्रम है। अभी तो वो शामियाना लगा हुआ है, इस वजह से। जब आप सबसे छोटे नहीं रहते ना, आपसे भी छोटे नीचे आ जाते हैं, तो आपको उनसे काम करवाने में बड़ा मजा आता है। नोनी एक बैग तू भी पकड़। ये रहने दे बेटा, साला की उठा रही है, इसको रख दे। बस और तो कुछ नहीं अपने काम का। ये केले का छिलका फेंकने के बाद चलो चलो, कुछ और तो नहीं रह गया अपना। रघुबर बिमल बल बुद्धि विद्या देव मोहि। एक बारी है। हरहु कलेश विकार। ये आश्रम का लॉन है, झूले भी है इसके अंदर। ज्ञान गुण सागर जय कपीस देहु लोके पूजा। सामने भलंगना नदी, ये भोग लगाते थे तो भलंगना में लगाते थे। चलो चलो चलो, शाबाश। और बैठे बैठे अचानक ब्रेकिंग किया करते थे, अचानक बोल देते थे आज उस देश में फला देश में ऐसा हो गया, आज देश के उस कोने में ऐसा हो गया। चलो चलो चलो, पता नहीं कौन सा रेडियो, मुझे ध्यान है गाजियाबाद के एक वकील साहब आए हुए थे। तो टीवी से दिन में 3 या 4 बसें, मुश्किल से 2 या 3 बसें चलती थी। एक उत्तरकाशी से आती थी, एक या 2 3 श्रवण करते करते श्री सुखदेव जी का जो चित्त है, जो आत्मा है, उन लीलाओं में इतना रम गया कि शरीर का भाव भी समाप्त हो गया, देह का भाव भी समाप्त हो गया। परीक्षित की जीवंत मुक्ति हुई। जीवंत मुक्ति श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को जीते जी भगवान की लीलाओं में ऐसा लेकर दिया कि परीक्षित ये भूल गए। हाँ बस आन दे इसको आराम से, अपने आप आन दे। लेकिन काल कभी ठहरता नहीं है, समुद्र ऋषि का श्राप है। रुड़की से अब निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। यहाँ से हरिद्वार तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। और मौसम बड़ा अच्छा है, खुशगवार मौसम है, सारे के सारे लगे हुए हैं। नोनी हमेशा की तरह मोबाइल में व्यस्त है। सामने का थे आप, पहाड़ आ गया, ये पहाड़ आगे अब जब गंगा मैया के दर्शन होंगे सबसे पहले दर्शन करवाएंगे। लिंदा गुड मॉर्निंग बोलो। ऐसे गंगा मैया आ गई। योगा करना आया था हमने पार मार ये देखिए, गाना बाद में चलेगा बेटा, अभी हरिद्वार आ गए हम। कहाँ आ गए? हरिद्वार। गंगा मैया की द्वार आए हैं, हरि के द्वार। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया के दर्शन कर लो भाई सारे। गंगा मैया के दर्शन कौन कराएगा? तो हरिद्वार पहुंच गए हैं साथियों। अभी फिलहाल
तपोवन में गीता कुटीर में रुके हुए हैं। मम्मी सुप्रिया और लेनिता एक बार रेस्ट कर रहे हैं और मैं, तीशा और नोनी निकुंज हम लोग एक वॉक पे निकले हैं कि यहाँ पास में एक घाट बताया है कि घाट बहुत अच्छा है, तो हमने कहा एक बार देख लेते हैं। ये रास्ता है जो जा रहे हैं। ऐसे एक बात है, हरिद्वार में सच में बहुत हरियाली है और बहुत बड़े बड़े बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पे, तो उनके नीचे से गुजरना जो है वो अपने आप में बड़ा एक अच्छा अनुभव देता है, एक ठंडक एहसास देता है। यहाँ हम गीता कुटीर के तपोवन घाट पे पहुँच गए हैं और बहुत शानदार नज़ारा है। आप एक बार देखिए फिर बात करते हैं। ये देखिए गंगा जी का बहाव आज बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ लहरें बह रही हैं। निकुंज तो लग गया अपना आते ही इंस्टा रील्स के लिए, अपने स्टेटस के लिए वीडियोस रिकॉर्डिंग करने में। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको ये नज़ारा? मतलब ये घाट ओपन है, यहाँ पे ना किसी तरह का कोई बचाव का साधन नहीं है, तो इसलिए हम अभी यहाँ उतरने का हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। ये देखो ये लगे हुए हैं फ़ोटो सेल्फियाँ वगैरह खींचने में। वैसे आपको ये जो मोबाइल में जो वीडियो कैमरे का ये नया सेटअप कैसा लग रहा है, जिसमें आप मुझे भी देख पा रहे हैं और जो मैं देख पा रहा हूँ वो भी देख पा रहे हैं, दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में? बताइएगा कैसा लग रहा है। ये दूर तक पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और बादल ऐसा लग रहा है जैसे कि वहीं पे ही विराज हैं। वहाँ पे कुछ लोग गंगा जी को तैर के पार कर रहे हैं। गजब हिम्मत है यार, इतने तेज बहाव में भी ये हिम्मत दिखा रहे हैं। कुछ भी कहो यार, गंगा जी का अलग ही वो है। उनकी लहरों का शोर है हवा में, पर इसके बावजूद भी ना एक अजीब सी शांति है। ये देखिए तैरते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया हैं? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। निकुंज आपको कैसा लग रहा है? बेचारे को निकुंज बोल नहीं पा रहा, कुछ कहना चाह रहे आप? कुछ तो कहिए। वो वीडियो कॉल पे है। किसके साथ वीडियो कॉल पर है? दोस्त इतना तो पानी ही नहीं है। ना जी, हैं? आपको फिर भी उतरने की इजाज़त नहीं है। आप जाते हो पीछे पड़ा हुआ है मेरे कि मुझे एक बार नहाने दो, और इसको नहलाने के लिए अगर भेज दिया और इसकी नानी ने फिर हमें नहला देना जूतों से, है ना भाई? तो ऐसा अभी हमारा कोई विचार नहीं है। शाम को देखेंगे, थोड़ा पानी का बहाव थोड़ा सा स्टेबल होगा, कम होगा, प्लस में हम थोड़ा सा उस तरफ हम वो बीच एरिया टाइप में है,
वहाँ पे चले जाएंगे। और वैसे भी शाम को हर की पौड़ी पे जाने का विचार बनाया हुआ है। लिंथा को पहली बार वहाँ पे वहीं पर ही गंगा स्नान करने का मन है। और वहाँ पे गंगा जी का मंदिर है, तो वहाँ जाके लिंथा को मत्था भी टिकवाना है। एक और मन्नत, तो बहुत शानदार नज़ारा है। आपको ये नज़ारा कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना यार। गाइस गाड़ी हमने आश्रम में छोड़ दी है और अब यहाँ से तपोवन से अब हम हर की पैड़ी की ओर चल पड़े हैं। बैटरी रिक्शा मिल गया हमको, हम पांचों इस बैटरी रिक्शा में फिट हो गए हैं और फिलहाल ये बैटरी रिक्शा हमें भीमगौड़ा तक छोड़ेगा। वहाँ से फिर हर की पैड़ी तक जाने के लिए तो दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मास्क अब यहाँ पे कंपलसरी है, चालान काटते हैं तो सेफ्टी के तौर पे मास्क हम लेके चल रहे हैं हमेशा की। हमारे निकुंज जी बिना मास्क के हैं, ये एंड टाइम पे अपना मास्क कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। ये देखिए दादी और ईशा सामने बैठ गए हैं नोनी ड्राइवर के साथ में, और ये था हमारी रास्ते में ही दूध पी रही है। और पुलिस वाला पूछेगा सुबह की अब शक्ल में अब आई है फ्रेम में। चलिए अभी पहले रास्ते में रुक के कहीं मास्क लेते हैं फिर आगे मिलते हैं। ये 20 वाला ले ले, नोनी वाले से 20 वाला ले ले। इधर ये 20 वाला ही तो है।
बीच वाला है। नोनी अब मास्क ले रहा है स्पेशल, क्योंकि अभी तो 10 रुपये का मास्क आ जाएगा, चालान कटा तो 500 का कटेगा, तो फिर नोनी की रात की रोटी बंद है। पर्स में डाल दे। 10 रुपये का एक मास्क मिला है दोस्तों। नोनी जी मास्क लगा लीजिए, और मास्क लगा के हमें अपना चेहरा भी दिखाइएगा जरा। हाँ ठीक है। मजा आ रहा है? बोल रहे मेरी पार्टी हो रही है। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये कौन है? ये मेरी दादी है, और ये पापा और ये दीदी मम्मा और ये मिंता और हमारी पार्टी हो रही है। और ये पार्टी हो रही है। भीमगढ़ ई रिक्शा रुक गया था, तो वहाँ से आगे अब पैदल जा रहे हैं। मम्मी और निकुंज को हमने एक दूसरे ई रिक्शा पे आगे भेज दिया, तो मैं, सुप्रिया और टिशा और हमारी लेनी था, ये हमारे साथ जा रही है। हम बस सब पहुँच गए हैं। हरकी पैड़ी के बिल्कुल पास में हम। अभी आपको हरकी पैड़ी का सीन दिखा देंगे हम। रेंथा से हाय, मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? टीशा देखो भी मजा आ रहा है क्या? टीशा के मजे में जोर आवाज नहीं थी। टीशा को ज्यादा मजा नहीं आ रहा लगता है। फाइनली गाइस हरकी पैड़ी पे लगभग पहुंच गए हैं, और जो आप देख रहे हैं ये सुरक्षा पिलर हरकी पैड़ी का ही है। अब बच्ची भी पैदल चल के आ रही है। टोल आ गया है कि शायद वो लोग पहुँच गए हैं। अब उनसे सब्र तो हो नहीं रहा कि पहुँच के घंटियाँ मारने से क्या हो जाएगा, हम क्या उड़ के आ जाएंगे। अब यहाँ पे उनको ढूंढना है हमें। अभी एक बार जरा मम्मी और निकुंज को देख के फिर आपके पास आते हैं। तो गाइस ये देख लीजिए हरकी पैड़ी का एक शानदार नज़ारा। अद्भुत है ये नज़ारा। मैं एक बार ये ड्यूल जो है ये इसको मैं बंद करके आपको सारा वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है ये अद्भुत नज़ारा। ये गंगा मैया का मंदिर है। यहाँ की परिक्रमा करनी है हमें गुड़िया को साथ लेके, क्योंकि यहाँ की मन्नत थी हमारी। तो यहाँ की परिक्रमा करेंगे हम, और उसके बाद हमारा लिंथा को लेके हमारी एक और मन्नत पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गंगा मैया, आपने हमें इतनी प्यारी बच्ची दी है। एक बार फिर से आप नज़ारा देख लीजिए। अब तो साथ में मुझे भी देख लीजिए।
वो अपने वाले जा रहे हैं सारे। मम्मी हैं, निकुंज है, सुप्रिया है और टिशा है, उनके साथ ही लिंथा भी उतर रही है। पहली बार लिंथा जो है वो हरिद्वार में हर की पैड़ी पे आई है। इधर देखना एक बार इधर देख लो। एक बार अरे जाओ तो सही था, कोई नहीं है तुम लोग। ये कहती है मेरी फुल पार्टी भी रहती तो है फिर आ जा फिर। रो रही है। एक यहाँ करवा लेते हैं। सेल्फी लेना है। सेल्फी लेना। मैं आई हूँ। जा पहले उनको तो ले दे। चलो चलो बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो आंटियाँ मारेंगे ना, नानी बनाएंगे फिर कहीं जाएंगे। नानी को भी लेके आप जा। छोड़ दो, ये सोच रही है नहर है वो है नॉर्मल सा, छोड़ दो। छोड़ दे चलो चलो, गाड़ी बुला दिया, चलो। क्या
दादी दादी की मम्मी को कंग्रेचुलेशन। मार रहे आओ बाहर चल। दोस्तों कुछ करते हैं वो। लेने था पकड़ इसको। तो दोस्तों लेने था के लिए जहाँ जहाँ मन्नत मांग रहे थे हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ सब जगह पे हम अपनी मन्नत को पूरा कर सकें। इसी कड़ी में हर की पैड़ी के ऊपर श्री गंगा जी का मंदिर है। यहाँ भी हमने कई साल पहले आके मन्नत मांगी थी कि हमें संतान प्राप्ति हो, और गंगा मैया ने सुना है। उसके बाद लिंथा जैसी प्यारी बच्ची हमें मिली है, तो गंगा मैया का धन्यवाद करने आए थे। और इसी बहाने माता जी ने भी गंगा स्नान कर लिया, काफ़ी समय से उनके मन में था। तो एक साथ दो खुशियां हैं, बेटी की मन्नत पूरी हुई और माँ की इच्छा भी। आपको हर की पैड़ी का ये भव्य स्वरूप कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगले पड़ाव की ओर चलेंगे। फ़िलहाल तो आज रात को हम हरिद्वार में ही रुकेंगे, और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम बनता है।
चुम्मा काला चश्मा। चुम्मा काला चुम्मा पकड़ पकड़ उसको, आजा। पार्टी कर ले, पैर भरो, पैर भरो। दोनों पैर इकट्ठे करो, जंप जंप करेंगे ना, फिर फुल पार्टी होती है। ओ होगी ना, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, हो गया फुल पार्टी। कोई निकली होंगे हाथ से करिए, हाथ से हाथ से करिए। ऐसे पानी ऊपर से करो। पानी कितनी करता आपने वो गंगा मैया ये रोज बोलो जय माता दी। चलो आप नीचे चलो, मैं बैठो, मैं बैठो, हैं मैं बैठो, पापा साथ बैठेंगे आपके, मैं बैठो, बैठो बैठो, भाई देखे तो गिले होते ही है ना। बोलो बम बम बोले, बैठ जाओ, या बैठ जाओ, या बैठेगी ना, कोई बात नहीं। गिल्ली होगी तो मम्मी को पता नहीं, मम्मी की वजह से यहाँ पड़ी है ना भाई, है ना। अब मैंने करे अब ऐसा भी करो, ऐसा भी करो, ऐसा भी करो। फुल पार्टी करे दो, बम बम बोले फुल पार्टी हो जाएगी। अब करो, ऐसे करो। मेरे पैर मत धो, ऐसे करो, ऐसे करो। With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run. हरिद्वार के बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, जहाँ पे कई मंदिरों में गुफा बन गई है। लेनिथा, कुंज और टीशा जो है वो पहले जा चुके हैं।
मदिगस्ति स्तुतिरपि सकस्तास्तोत्रभ्यां कतिविधगुणाकस्य विषय पदि परिमासीनि पतति न मना कश्चन वचा मनुस्मृतावाचा परममृतं निर्मितवता स्वयं ब्रह्मा जो उसके उड़न खटोले की सुविधा है वो बंद है, तो इस वजह से नहीं जा पा रहे, क्योंकि साथ में बच्चे हैं, लेनिसा है, इसको उठा के चढ़ाई करना संभव नहीं हो पाएगा। अब जैसे सामने देखिए कि कोरोना वो क्या होता है मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि कोरोना की तीसरी लहर अब ना ही आए, तो लोग जिस श्रद्धा से गुरु पूर्णिमा के मौके पे अपने अपने गुरुओं को नमन करने आए हैं, उनका आना सफल रहे और सुरक्षित रहे। अभी फ़िलहाल क्योंकि सुबह से निकले हुए थे घर से, अब बच्चों को कोई नाश्ता नुश्ता करवाते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं आपको। कैसा लग रहा है ये नज़ारा दोस्तों, हल्की पैड़ी का ये नज़ारा कैसा लग रहा है आपको? पावन गंगा नदी, पावन हरकी पैड़ी और उसके पीछे शानदार पहाड़ों की श्रृंखला। पिछले साल यहाँ पे आकाश की बिजली गिरी थी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन हरकी पैड़ी प्रशासन ने समय रहते उसे दुरुस्त कर लिया और देखिए क्या बेहतरीन नज़ारा है। और भगवान की दया से देखिए मौसम भी इन दिनों बड़ा शानदार है, इस वजह से श्रद्धालुओं की भी अच्छी तादाद है यहाँ पे। और ये देखो, इसको चश्मा देखना है, अच्छा लग रहा है। अरे वो कहाँ है अपनी, तू देख ले चश्मा अपने लिए। अचानक ही ना मनसा देवी पे तो जा नहीं पाए, वापसी में माँ ने कहा था कि हरकी पैड़ी से जो गंगा जल की बोतलें हैं वो भर के ले आना घर के लिए। तो फिर हरकी पैड़ी पे गए, वहाँ पे निकुंज और लेनी था तो अच्छे से डुबकी मार रहे हैं। मैंने मुँह हाथ धो के माता रानी को प्रणाम कर दिया और अब यहाँ से हम वापसी की ओर तैयारी कर रहे हैं। अब जो है हमारा मन है कि घर पे वंश और तुशाली हैं, उनको इस बार बिना बताए, वो सोए हुए थे जब हम निकल आए थे, तो उनको पता ही नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चले गए। अब तो खैर उन्हें पता चल गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि उनके लिए कुछ खिलौने ले जाएं ताकि कुछ तो डैमेज कंट्रोल हो। ये देख सुप्रिया साथ साथ देखते आ रही है खिलौने सब। ये कितने का है जी? हाँ जी, दुकानदारी पे ये रास्ता जा रहा। चाबी क्या है, क्या बिना चाबी का है, चाबी वाला दिखा दो। ये आइटम चाबी वाला। तेरे को पता होगा क्या उसको पसंद आता है? आगे देख लियो फिर, आगे कुछ और देख लियो फिर। कितने का लगाओगे?
₹60 का ही आइटम बिना चाबी सही चलेगी। यहाँ पे कुछ पसंद आएगा उसको? क्या अद्भुत नज़ारा है। आपको नज़ारा कैसा लग रहा है ये बताइए। और सामने भोलेनाथ जी का स्वरूप है, बहुत विशाल स्वरूप है, कितना शानदार। चलते चलो चलते चलो, कोई खिलौने की दुकान आए तो देख लेना, वहाँ पे रुक जाना। आगे चाचू। पापा 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 फिलहाल तो एक तो ये ले लिया है उसके लिए। ये कैसे दी भैया बड़ी जीप? अरे 250 तो हम पीछे छोड़ कर आए हैं ये वाले तो। ये चल इसके दो, ये क्यूब लिया ना एक, दियो नहीं होगा तो दे जरूर दे देते जी, है ही नहीं जी, है तो बस 20 वाला दे दे भाई। ये बंदूक लेता है क्या वो? ये तीर कमान धनुष बंदूक भी है। ले रहे हो? कितने का जी? 120 का आवाज वाली भी और गोली वाली भी, दोनों काम करेगी। ठीक है दे दो जी, ये भी दे दो। बस दे दो, 250 काट दूंगा ना, 250 आपको दे देंगे। अब टी शर्ट उसके लिए, ये दोनों ले लेंगे। वंश के लिए हो गया, वंश के लिए, विशाली के लिए, ये दोनों ले लेगा। ये और कुछ लेना उसके लिए? ये लगते तो सही है ना तीर वगैरह। चलो गाड़ी भी ले लो आप, 200 की लगा देंगे पीछे वाली, मजबूत है। नहीं नहीं गाड़ी को ले उठाने चल। हो जाती है। उसको संभाल। नहीं तो इसको उठा ले, वो रख दे रहे इसको, ये उठाई नहीं जाएगी इससे। जाओ भागो। अब अपन बस वहाँ जाना है, वहाँ से फिर अपन ने ई रिक्शा लेना है। लो जी, विशाली और वंश के लिए भी खिलौने ले लिए हैं। अब जो है अब वो भीम घोड़ा आ गया, क्योंकि वहाँ पे आगे साधन आने नहीं देते। अरे किसी ने शिकंजी भी नहीं है क्या? हैं? लेमन जीरा वाली शिकंजी हैं? चल आगे देखते हैं फिर। ढीले बंदे हैं हमने। वो देखो कहाँ चढ़ गई है वो। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है अब हरिद्वार में। हाँ सही बात है, वरना कल कितनी गर्मी थी। हम जब रास्ते में थे तो बहुत बारिश थी। हरिद्वार आते हुए हम हरिद्वार पहुँचे, बारिश रुक गई और कल तो बहुत तीखी धूप निकल आई हुई थी, बहुत गर्मी लग रही थी। हालांकि आज मौसम सुहावना है, आसमान में बादल बुदल भी दिख रहे हैं आपको। तो बड़ा मनसा देवी चूँकि जा नहीं पाए, अगली बार आएंगे जब गंगा मैया बुलाएगी, और तब कोशिश करेंगे एक बारी मनसा देवी भी जाएं। ये एक अधूरी इच्छा लेके जा रहे हैं। वैसे मुझे लगता है कि ना हर यात्रा से, हर जगह से ना कोई अधूरी इच्छा भी लेके चलनी चाहिए, अगली बार आने का रास्ता बना रहता है। आपको क्या लगता है? वैसे ना
हम यहाँ पर ना सिर्फ हम ही अनुशासित पर्यटक लग रहे हैं, जो लगभग हमने हर समय मास्क यहाँ पे डाले रखे हैं। बाकी ये मास्क की व्यवस्था यहाँ पे कम ही दिख रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस चीज़ को लेकर सख्ती तो है, लेकिन वो जो होता है ना, डंडे वाली सख्ती नहीं है या चालान वाली सख्ती नहीं है। बस मौखिक तौर पे कहा जा रहा है, उसका कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे, पर हमारे तो सारे सभी लोग मान रहे हैं। नॉनी का तो मास्क हमेशा ही गुम हो जाता है। ये दुकानें जो हरिद्वार का ना एक प्रतीक हैं, जो ये सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ खाली है, यहीं पी लेते हैं। आ जाओ भैया बनाना। अब हरिद्वार से फतेहाबाद की ओर निकल पड़े हैं। रुड़की रोड पे पहला टोल और उस पे बहुत सारा जाम। ये देखिए सारा जाम हो रखा है यहाँ पे। कौन खड़े ना यहाँ पे किसान नहीं दिख रहे मेरे को। ये देख लो, शरारतें चल रही है। साड़ियाँ काले पर लड़के बैठे इस पर साड़ियाँ। चलो जी, फतेहाबाद की ओर पहला टोल निकल आए हैं। अब कुरुक्षेत्र में पहुंच चुके हैं और अभी इतना ही सफ़र और पड़ा है फतेहाबाद के लिए। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली सी बात है कि फतेहाबाद से बहुत बड़ा शहर है कुरुक्षेत्र, और उसकी मेन रोड है, पर स्ट्रीट लाइट चल ही नहीं रही। और ये यहाँ से नहीं है, जब पिपली से हमने शुरू किया था, एंटर किया था, तब से ऐसा ही चल रहा है कि जो सड़क के बीचों बीच लगी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जल ही नहीं रही हैं। अब हमारे जैसे अनजान आदमी के लिए तो सफ़र बड़ा दुखदाई हो जाता है इस तरह। ये देखिए, बिल्कुल अगर गाड़ी की लाइट भी ना हो तो बिल्कुल ही ओपन दे रहा है। अब यही सोचा है कि थर्ड गेट पे चाय पी लेंगे, थोड़ी देर रुक के, फिर खाना आगे कहीं जाके देखेंगे। वैसे तो कुरुक्षेत्र में रिश्तेदार भी हैं, बट अभी ये है कि रात बहुत लेट हो गई है, इसलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। बच्चे भी थके हुए हैं, अब सीधा घर जाके ही रुकेंगे।